हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। जैसा कि आज आपको पता है कि रमज़ान चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक सारे मेरे मुसलमान बहन भाइयों को। और इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिए, मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज का मौजू जो है वो हम आज बात करेंगे हमल और रमज़ान के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान और हदीस और उलमा की राय के मुताबिक जो माएँ हैं वो दूध पिलाती हैं बच्चों को अपने, या हमल से हैं, उनको जो है हम ये तवक्को नहीं रखते कि वो जो है वो रोज़ा रखेंगी, और इनको एग्जम्पशंस हासिल है, तो वो चाहें तो रोज़ा छोड़ सकती हैं और बाद में कंप्लीट करना चाहें तो बाद में कर सकती हैं। किसी मिस्किन को खाना खिलाना चाहें तो खिला सकती हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो है ख़वातीन प्रेफर करती हैं कि रोज़ा रखें। चलें इसी से हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का डेटा मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये सर्वे जो है काफ़ी पुराना है, 2012 में हुआ था, लेकिन एक रुझान आपको बताएगा कि ख़वातीन जो है 87% ख़वातीन हमल के दौरान रोज़ा रखती हैं। 88% का ख्याल ये है कि ज़रूरी है, रखना चाहिए, और 60% ख़वातीन जो है वो ये कहती हैं कि माएँ और बच्चे जो हैं सेफ़ रहते हैं, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता रोज़े का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का रुझान है। और अभी रिसेंटली एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ, उसके मुताबिक जो है वो कोई मनफी असर नहीं होता बर्थ पे रोज़ा रखने से। तो ये हो सकता है कि ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन इस तरह की कोई यूँ कहना चाहिए कि सबूत जो है काफ़ी नहीं है, ना काफ़ी सबूत अवेलेबल हैं, एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, इस पर मज़ीद मुताले की ज़रूरत है। तो हम कोई हतमी राय काम नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। लेकिन अगर आप रोज़ा रखना चाह रहे हैं तो फिर आप अपने मालिक से मशवरा कीजिए। जो इस फील्ड के माहिर हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो अपनी सिफारिशें मुरतब की हैं वो 3 ट्राइमेस्टर के हवाले से मुरतब की हैं। पहला ट्राइमेस्टर जो है जिसमें 1 से 12 वीक तक आप जो है वो बिल्कुल मना किया गया है कि रोज़ा ना रखें, क्योंकि इसमें आपको उल्टी मतली होती रहती है और उसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। अगर आप खाली पेट रहेंगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो उल्टी मतली और बढ़ जाएगी, तो पानी की कमी का और हो सकता है कि आपको जो है पानी की कमी और ज़्यादा होना शुरू हो जाए। तो दूसरा ट्राइमेस्टर जो है उसमें जो कि 12 वीक से 27 वीक तक है, इसमें जो है वो कंपैरेटिवली आप सेटल हो जाती हैं। उल्टी मतली जो है काफ़ी ख़वातीन को जो है वो रुक जाती है, तो इसमें आप सोच सकती हैं, लेकिन अपने मालिश मशवरे के साथ। तीसरा ट्राइमेस्टर अगेन काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज हर रोज़ चाहिए, जो कि आपके बच्चे की सेहत के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो इसमें भी जो है वो मना किया जाता है कि इसमें रोज़ा ना रखा जाए। तो आपको समझ में आया कि ट्राइमेस्टर के हवाले से, लेकिन ठहरिए, रुकिए। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि आपके जहां आप रहती हैं उस शहर का, उस मुल्क का जो है टेम्परेचर कैसा है, और आपकी अपनी सेहत कैसी है, आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। इन सारी बातों के बाद फिर आपने मालिश से मशवरे के बाद फिर आप डिसाइड करें कि मुझे रोज़ा रखना है। लेकिन अगर आपने फ़ैसला कर लिया रोज़ा रखना है और रोज़ा रख रही हैं, तो मैं आपको कुछ हिदायत, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ, उनका बस ख्याल रखिए आप। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप रोज़ा खोलें तो किन चीज़ों से खोलें आप। विटामिन्स और मादनियात और ऐसे खाने खाएं जिसमें आयरन, कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हो। तवानाई की ग़िज़ा को फूड होते हैं कुछ, जैसे ओट है, फलियां हैं, अनाज की रोटी है, इस तरह की चीज़ें जो है आप खा सकती हैं। इसके अलावा बग़ैर नमक के जो है वो नट्स या ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। आप प्रोटीन से भरपूर खाना जैसे गोश्त, अंडे, फलियां ये इस्तेमाल करें, और पानी की कमी को दूर करने के लिए सहर और अफ्तार के दरमियान थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहें। कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आपको बचना चाहिए, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कैफ़ीन है। कैफ़ीन क्योंकि प्यास को बढ़ाती है, इसको बचना चाहिए। कॉफ़ी वगैरह इनसे अवॉइड करें। खाने की चीज़ें जिनको हज़म करना बहुत मुश्किल है, या ऐसी चिकनाई या तेज़ाबी चीज़ें जो आपको जाके बाद में हार्ट बंद करें या आपको बेचैनी क्रिएट करें, कोई भी ऐसी ग़िज़ा जो हमल के दौरान ममनू हो वो भी आपने नहीं इस्तेमाल करनी। इसके अलावा मैं कुछ और अहम मशवरे आपको देना चाहता हूँ। हर दूसरे या तीसरे दिन आप रोज़ा जो है वो रख सकती हैं, या फिर ये कर लें कि एक वीकेंड पर रोज़ा रखना शुरू कर दें हफ्ते के आखिर में, या फ्राइडे के फ्राइडे आप रोज़ा रख लें। तो इस तरह से आप रोज़े भी रख लेंगी और आपको जो है तसल्ली भी रहेगी। रोज़ा रखते वक्त आपने जो है काफ़ी आराम करना है, क्योंकि इसमें आपकी तवानाई कम हो जाती है। और ख़ास तौर पर जब आप जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर में है, तीसरी तिमाही में है, तो उसमें मैंने जैसे पहले बताया आपको कि 200 कैलोरीज आपको चाहिए होती हैं। तो 200 कैलोरीज बढ़ाने के लिए आपको काफ़ी जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा।
आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको जो है पानी की कमी तो नहीं हो रही। पानी की कमी की कुछ अलामात हैं, जैसे कि गहरा पीला पेशाब आना, सर में दर्द होना, कमज़ोरी होना और इस तरह की चीज़ें होना, तो इसका ख्याल रखें। और अगर आप ये फील कर रहे हैं, आप ये सोच रही हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो आप फ़ौरन जो है अपनी, अगर दाया से आप इलाज करा रही हैं तो दाया के साथ, और अगर डॉक्टर के साथ इलाज करा रही हैं तो डॉक्टर के साथ रब्ता करें और डिस्कस करें कि क्या करना चाहिए। उम्मीद है आपको जो है वो मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।